पैदा कहने मोदी जी राम जी का और राम जी करी है। राम जी के दम होते हो चोरी का हो जाता है, मोदी जी चोरन पकड़े लेते। क्या लगता है अभी 27 का जो चुनाव आ रहा है, जो राम मंदिर में चंदा चोरी हुई, चुनाव पर इसका असर पड़ेगा क्या? अब चंपत राय हो उनका जेल नहीं भेजिन, उनका तो जेल भेज के। और योगी जी की ही सरकार बनेगी, दूसरी सरकार नहीं आएगी। असली बेईमान फिर भी मेरा भारत देश महान है। सब साले चोर हैं, सब भ्रष्ट हैं। अखिलेश यादव तो अब की बार कहे हैं कि देखिए राम जी ने सबको चेता दिया है कि राम हमारा दरबार नहीं बचा पाए तो जनता को क्या बचाएंगे, बताइए। वो क्या बताएंगे? टोटी चोर जो गेस्ट हाउस का, सर्किट हाउस का टोटी चुराने वाला, वो राम मंदिर का विरोध करने वाला क्या बताएगा? हमका ना बताओ, गए नहीं का हुआ ऐसे तुम्हें बतला ले का। योगी जी में ऐसा है क्या? लोग बड़ा योगी जी कर रहे हैं, क्या वजह है? नहीं फिर जी बात न करो, जब तुम बोलो तो हम नहीं बोले, तुम बोलो ना फिर। कहाँ कोई भूखों मर रहा है? हमारे समय नहीं आ रहा कोई भूखों मर रहा, सब 4 पहिया से चल रहे हैं। पेट्रोल चाहे 100 में हो जाए चाहे 150 में हो जाए, सबकी गाड़ियों में पड़ रहा है। कौन साइकिल से आज के समय चल रहा है? परिवार की आपसी कलह और जनता से किए हुए वादा न पूरा करना अखिलेश की हार का कारण है। राम मंदिर में चंदा चोरी हुआ, भाई साहब कह रहे भगवान ने खोला है, भगवान उनको देखेंगे, आप बताइए। भगवान थोड़े देखे, जब सब चोरी की नहीं तो आदमी हुआ की नहीं कि भगवान की नहीं। भगवान खाते तो घाट की नहीं। योगी जी गलत बोल रहे हैं। हाँ, ये गलत बोल रहे हैं। बिजली पहले भी थी, लेकिन बिजली में अब चोर ज्यादा भर गए हैं जो बिजली का बिल बढ़ा के भेज रहे हैं। अयोध्या के जो ई रिक्शा चालक है वो कह रहे हैं अब कमाई करने के लिए पाकिस्तान जाना पड़ेगा क्या, क्योंकि इस समय श्रद्धालु तो आ नहीं रहे। 50 साल सरकार चलेगी, इसको कोई हिला नहीं पाएगा। राम मंदिर में चोरी हो गई, इससे आप बहुत नाराज हैं, है ना? बिल्कुल, क्योंकि भगवान का वनवास 500 वर्ष रहा है। अब मंदिर जब बनके तैयार हुआ तो चोरों की एक बाजार लग गई, जिसमें 1200 कमांडो चंपत राय के थे। उसके बावजूद वहाँ का पैसा कहाँ चला गया? कौन ले गया दान चोरी? उसमें बड़े मगरमच्छ जो है बचाए जा रहे हैं, छोटी मछली पकड़ी गई। बस। तो कह रहे हैं चंपत राय तो उसमें दूर दूर तक नहीं शामिल हैं। अब तो कह रहे हैं कि इस्तीफा ले लो, उनसे बर्खास्त करा दो, लेकिन हमने कुछ ना करा है। नहीं, वो उसके जितने कमेटी के सदस्य हैं सब चोर हैं। शासन इसे अपने स्तर पे ले और उसे अपने हिसाब से ठीक करे। जो दोषी हो सजा दे, उसकी संपत्ति मिला ली जाए और उसी राम मंदिर में लगा दी जाए, जितने चोरुए पकड़े जाएं। संपत्ति को फिर से राम मंदिर में तो बहुत पैसा आता है, देने वाले हम जनता का माल है, किसी सरकार का नहीं है, न किसी नेता का है। इसलिए भगवान के दर पे जो चोरी किए हैं उनको सजा दी जाए। तो योगी जी भी तो कहे हैं सजा सबको मिलेगी, एक समान मिलेगी। ठीक कह रहे हैं योगी जी, लेकिन पारदर्शी तरीके से जांच हो। पारदर्शी नहीं हो रही है ना, बड़ी मछली बचाई जा रही, छोटी मछली पकड़ी गई। अच्छा, ये आपसे किसने कहा? क्योंकि एसआईटी की अभी पूरी रिपोर्ट नहीं आई, आधी रिपोर्ट आई ना, उसमें जो लोग थे उनको तो पकड़ा गया, 8-9 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। तो इसमें छोटी बड़ी का क्या सीन है? इसमें जो 6 वो IAS बनाए गए थे, जैसे चंपत राय जी हैं, नृपेंद्र मिश्रा जी हैं, इन लोगों के ऊपर कार्रवाई कब होगी? योगी जी कह तो रहे हैं जो शामिल होगा बख्शा किसी को नहीं जाएगा। वो ठीक कह रहे हैं, लेकिन पारदर्शी जांच कराएं और इनकी सारी संपत्ति जब्त करके राम मंदिर में लगा दी जाए। अच्छा, अयोध्या में अभी भीड़ भी कम हो गई है। वहाँ के लोगों का कहना है कि मतलब अब जब से ये चोरी का मामला खुला है, लोग आना जाना कम कर दिए, हम लोगों की भी रोजी रोटी पर सवाल हो रहा है। तो क्या ऐसा करना चाहिए? जनता में आक्रोश है, इसलिए जो है वहाँ पे कम आवाजाही हो रही है जनता की। ऐसे कैसे चलेगा? मतलब चोरी भगवान के घर हुई है और श्रद्धालु दर्शन करने नहीं जा रहे, उसमें भगवान का दोष है क्या? जी नहीं, जो दोषी हैं वो सजा के बराबर हकदार हैं, उन्हें सजा दी जाए, जांच पारदर्शी कराई जाए और ये सारा शासन को दे दिया जाए, इनको हटाया जाए जितने पहले के चोरुआ बैठे हैं वहाँ पे। अच्छा दादाजी, एक और सवाल हमारा, क्या लगता है अभी 27 का जो चुनाव आ रहा है, जो राम मंदिर में चंदा चोरी हुई, चुनाव पर इसका असर पड़ेगा क्या? कोई असर नहीं पड़ेगा। योगी जी की फिर से गवर्नमेंट बनेगी। नाराजगी नहीं दिखाएगी जनता? ना, कोई नाराजगी नहीं, कोई नाराजगी नहीं। खाली जांच का विषय है जो पूर्ण रूप से सही हो जाए और योगी जी की ही सरकार बनेगी, दूसरी सरकार नहीं आएगी। अच्छा, अखिलेश यादव तो अब की बार कहे हैं कि देखिए राम जी ने सबको चेता दिया है कि राम हमारा दरबार नहीं बचा पाए तो जनता को क्या बचाएंगे, बताइए। वो क्या बताएंगे? टोटी चोर जो गेस्ट हाउस का, सर्किट हाउस का टोटी चुराने वाला, वो राम मंदिर का विरोध करने वाला क्या बताएगा? उन्होंने तो जनता पे गोलियां चलवाई, उनके पिताजी ने गोली चलवाई, जिसका कोई रिकॉर्ड पूरा है। बोले हैं हम अब जाएंगे दर्शन करने। आप जाएंगे तो क्या पाप उनके धुल जाएंगे? मंदिर में दर्शन करने, सरयू में स्नान करने से पाप धुल नहीं जाएंगे। अगर वो पापी हैं तो सजा के हकदार हैं।
कहने जनता इस बार सफाया कर देगी, राम मंदिर में चोरी हो गई, अब जनता भाजपा का सफाया करेगी। योगी जी के नेतृत्व में अगर चुनाव हुआ तो जनता बहुमत से फिर से योगी जी को सरकार बनाएगी। अगर योगी जी की जगह कोई और हुआ बीजेपी का नेता तो नहीं बनेगी। हम्म। हाँ, योगी जी में ऐसा है क्या, लोग बड़ा योगी जी कर रहे हैं, क्या वजह है? योगी जी में खुददारी है। योगी जी का कोई रिकॉर्ड गंदा नहीं है। योगी जी का जो है कार्यकाल अच्छा हुआ है। अपराधी ढेर हुए, जनता में दहशत नहीं है, अपराधियों में दहशत है, इसलिए योगी जी का कार्यकाल सबसे बेहतरीन है। अखिलेश को मौका जनता क्यों नहीं दे रही, क्या वजह है? पारिवारिक आपसी कलह, परिवार की आपसी कलह और जनता से किए हुए वादा न पूरा करना अखिलेश की हार का कारण है। अब वादे जैसे आप कहें तो वादे तो इस बार भी बहुत हुए, कहें किसानों को 300 यूनिट फ्री देंगे कि आप लोग सिंचाई करिए मुफ्त में एकदम। कहीं कुछ नहीं है, बिल ही नहीं बनता है, किसानों के खेत में बोरिंग ही नहीं होती है, किसान मर रहा है, किसान को खाद बीज सब समस्या है। समस्या तो अभी भी है। समस्या का निस्तारण भी होता है, जिसकी जितनी ज़मीन है उसी हिसाब से उसको खाद बीज मिल रहा है। पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है, लेकिन विद्युत विभाग उस पर ध्यान नहीं देता। तो गलती विद्युत विभाग की है। बिल्कुल है। यूनिट बिजली का रेट बढ़ा दिए, बिजली कटौती ज़्यादा होती है, कनेक्शन नहीं मिल पाता है किसानों को इस समय। अरे काहे, अभी योगी जी तो कहे हमारी सरकार है तो सब कुछ मिल रहा है। पहले जब सपा सरकार थी तो बिजली के जो तार है उस पर लोग कपड़े सुखा देते थे। ये गलत बोल रहे हैं, पहले भी बिजली आती थी। योगी जी गलत बोल रहे हैं। हाँ, ये गलत बोल रहे हैं, बिजली पहले भी थी, लेकिन बिजली में अब चोर ज़्यादा भर गए हैं जो बिजली का बिल बढ़ा के भेज रहे हैं। इस हिसाब से तो सपा सरकार अच्छी थी। वो समय था उनका, अब समय योगी जी का है। समस्या चाहे जितनी हो चाहिए योगी हैं? समस्याएं क्या निस्तारण करते हैं योगी जी, लेकिन अधिकारी उस पर अमल नहीं करते। देखिए अंकल जी काफ़ी कंफ्यूज हैं, समस्याएं बहुत सारी हैं, लेकिन अभी उनको समाधान भी मिल जा रहा है शायद। और भैया जी कैसे हैं? नमस्ते। धान की फसल इस समय रोपाई हो रही है, रोपाई में हम जानना चाहते हैं कि अभी किसानों को फर्टिलाइज़र की समस्या यानी खाद वाद भी नहीं मिल पा रही है, या फिर बहुत लागत ज़्यादा लग रही है, फ़ायदा कम हो रहा है। आपके धान लग गए? हमारे पास जितनी ज़मीन है हमको उतनी सरकार खाद दे रही है, हमको कोई समस्या नहीं। जो 10, 20, 50 बीघा इधर उधर बोएंगे उनके लिए समस्या है, हमारे लिए कोई समस्या नहीं है। हमको खाद डाया यूरिया दोनों आ गई, हमारे घर पे रखी है। बीजेपी सरकार से हम बहुत प्रसन्न हैं। हम सोचते हैं 50 साल तक ये रहे। बाबा कम से कम इंसान को तुरंत सफाया करता है, सोचता नहीं है, और सरकारें तो सोचती हैं। बाबा तुरंत यहाँ के आदमियों को राइट फाइट किया। हमारा उत्तर प्रदेश नंबर 1 का है इस सरकार में। तुरंत फैसला कहाँ हो गया बताइए? अखिलेश जी अभी कहे हैं कि एसआईटी का गठन कर दिए, एसआईटी तो इनके अंडर आती है। जब उनकी सरकार आएगी तब देखा जाएगा, अभी वो कुछ भी बोल रहे हैं, अभी तो कुछ है ही नहीं। अरे आज चोरी हुई गई तो अभी मंदिर चोरी हुई गई। बताइए, राम मंदिर में जो चंदा चोरी हुआ उससे भी नाराजगी है ना जनता में? फिर जब भगवान की चोरी जो कर रहे हैं कहाँ वही बढ़ पाई हैं? जब वो मेहनत से नहीं कमा पा रहे हैं तो भगवान की चोरी करके कहाँ बढ़ पाएंगे वो? और जो चोरी कर रहे हैं उनकी सीबीआई जांच हो रही है, वो पकड़े जाएंगे। सीबीआई नहीं, एसआईटी का गठन किया गया है, सीबीआई को नहीं। अरे जो भी है। देखिए अंकल जी थोड़ा नाराज हैं, हम आपसे बात अभी करते हैं, अंकल जी से पहले बात करते हैं। राम मंदिर में चंदा चोरी हुआ, भाई साहब कह रहे भगवान ने खोला है, भगवान उनको देखेंगे। आप बताइए। भगवान थोड़े देखे, जब सब चोरी की ही तो आदमी हुआ की नहीं कि भगवान की नहीं। भगवान खाते तो घाट की नहीं और का। बताइए, भगवान सुरक्षित नहीं उत्तर प्रदेश में? कहाँ सुरक्षित भगवान है? कहाँ सुरक्षित है ही नहीं। जब उनके सामान सब चोरी हो रही है, खिड़ाव चोरी होगा, जंजीरा सब कुछ चोरी होगा, तो कहाँ है? नहीं, अभी बहुत सी चीजें हैं जो वापस मिली हैं, जैसे का घुसुंडी मिल गया है, जो वो चांदी की ईंटें थी वो भी रावत जी हो, मिलत जी है, ढूंढत जी हो, तो कहूँ तो मिल भाई करी। अब चंपत राय हो, उनका जेले नहीं भेजिन, उनका तो जेल भेजे चाहिए। अब चंपत राय कह रहे हमारा इससे दूर दूर तक कोई संबंध नहीं। वो उनके मालिक थे तो उनको तो वहाँ करना चाहिए था ना कि चोरी कैसे हुई, वो उनको बताना चाहिए। वो जो जत्ते उल्टा सीधे वाले चेला है उनका भेज दो, और जो मेन 3 थे मिश्रा और चंपत राय 3 है, और राव जो है वही गोपाल राव, ये सब बहिरे घूम रहे हैं। तो इसे क्या मतलब है? चोर तो सब मेन चोर तो बहिरे हैं, और जो छोट वाले चोर हुए अंदर। नहीं तो फिर अभी कह रहे हैं एसआईटी की जब पूरी जांच आएगी, अभी आधी जांच आई, जब पूरी जांच आएगी तब पूरी हो पाई, जांच हुई पूरी। हाँ, जांच न पूरी हुई।
चंपत राय ने कहा अभी आधी जांच आई है, जब पूरी आएगी तो जिन जिन लोगों ने हम पर आरोप लगाए हैं फिर उनको बताएंगे हम। वो कुछ न बताइए, खुद उमा है शामिल, तो बताइए है का उमा? कह रहे हैं हम नहीं शामिल हैं। नहीं, शामिल कैसे नहीं है? मालिक तुम हो और शामिल नहीं है, तो ऐसे चोरी हुई के घर की हमारे घर में एक जना मालिक होते और घर में 10 होते हैं, तो अगर चोरी घर वाले मेन मालिक के चोरी होगी तो जितने घर में उन सबको जानकारी हो चाहिए ना। तो अच्छा, वहाँ पर जाने आने वाले जो श्रद्धालु हैं उनकी संख्या भी इस समय कम हो गई है। अयोध्या के जो ई रिक्शा चालक हैं वो कह रहे हैं अब कमाई करने के लिए पाकिस्तान जाना पड़ेगा क्या, क्योंकि इस समय श्रद्धालु तो आ नहीं रहे हैं। लोग कहने का मतलब ये है कि काफ़ी परेशान है। क्या श्रद्धालुओं की आस्था पर भी इससे असर पड़ने वाला है क्या? बिल्कुल पड़ेगा, बिल्कुल आस्था चोट हो गई। ऐसे लोगों के साथ जब भगवान साथ ऐसा हो रहा है तो आस्था पे चोट तो आएगी ही। लोग चंदा असूल करके गांव से के गली लोग वहाँ दिए और वो चोरी हो गया, तो आस्था पे तो चोट आई है। आप दर्शन करने गए थे? हाँ, हमने गए हैं। अच्छा, वहाँ का जो दृश्य है वो वाकई अद्भुत है, हम भी गए थे दर्शन करने। लेकिन लोग कह रहे हैं, अच्छा एक वर्ग ये भी कह रहा है कि भगवान के घर जब चढ़ावा चढ़ता है तो उसकी जो हिस्सेदारी होती है वो पुजारी की होती है। पुजारी की नहीं होती है, वो उस किसी जो दान होता है वो दान कहीं लगाया जाता है, वो लगाया तो गया नहीं तो चोरी हो गया। उसमें कोई स्थान ऐसा बना देते जहाँ यात्री जाके वहाँ रुकते, बढ़िया फर्स्ट क्लास होता, बढ़िया AC लगा देते, लोग वहाँ आराम से सोते हैं बैठते, तब तो बढ़िया होता। अच्छा अंकल जी, एक और सवाल, अभी जैसे कह रहे हैं कि राम के नाम पर आप सत्ता में आए, हमका ना बताओ, गए नहीं कहा हुआ ऐसे तुम्हें नहीं बतला ले तो कहा। हाँ, पहुड़े खातिर है जो पैसा गवा कहाँ चला गवा? हाँ, तो कहा तुम मालिक होगा? नहीं, फिर जी बात न करो, जब तुम बोलो तो हम नहीं बोले, तुम बोलो ना फिर। चलिए देखिए, ये लोग आपस में भी थोड़ा सा नाराजगी व्यक्त हो रही है। आस्था पर सवाल है, देखिए आस्था का सवाल है भाई, आस्था लोगों की चोटिल हुई है। आस्था नहीं, 180 बेईमान, फिर भी मेरा भारत देश महान। हैं? सब साले चोर हैं, सब भ्रष्ट हैं, कोई शुद्ध नहीं। 100 में 80 क्या सब कहें आप? बेईमान। क्या बताइए? सब 180 बेईमान, तब वो भारत देश महान। सब सार बेईमान है, चोरवा है सार, जब से आएंगे तब से देश लूटते हैं, खराब के हैं। और क्या 27 में बदलाव चाहते हैं? बदलाव का बाद जिसके ताज लिखा होगा बंधी उसी के, ये तो जनता का मतलब है। नहीं, जनता नाराजगी देगी तो नाराजगी कुछ काम अच्छे हैं, कुछ गलत हैं। जिका अच्छा लागी अच्छा करी, जिके गलत किसान के आगे लागे है तो उसका खराब है। समझ गए वो बात? देखिए चाचा जी कह रहे हैं कि किसान को खाद मिल तो रही अरे है। मिल रही तो जितना मानक धरे हैं उतने में किसान का काम नहीं हो पाएगा। जितना मानक धरे हैं उतने जो किसानी करता उसको नॉलेज है कि हो पाए कि ना हो पाएगा। कहे मोदी जी तो कहे थे हम आए हैं किसान खुशहाल होगा। कुछ ना कुछ खुशहाल हो तो कहना 22 में किसान के राय दुगुनी हो जाए, तो दुगुनी का घट गए, बढ़ी नहीं वो घटी गए है। फसल का उचित दाम नहीं मिल पावत है। किसान के लेत कहाँ है, वो तो व्यापारी से, किसान से व्यापारी लेके वो रकम कमा रहा है। किसान का कहाँ लेता? किसान तो जरूरत है क्रय केंद्र के हमारे बिक जाए, वो ला नहीं पा रहे हैं। जो शासन चाहे जितना सख्त आर्डर दे, जब तक प्रशासन नहीं सही होगा कभी भारत का विकास हो ही नहीं पाएगा। कभी किसान सक्षम नहीं, सरकारें कोई भी आए, पहले का किसान सक्षम था। से जो सरकार आती है वो अपने अपने स्तर से अपने नियम लगाती है। नहीं, पहले का किसान खुशहाल था क्या? पहले तो किसान फिर अच्छा था, अब किसान इस समय किसान की स्थिति गड़बड़ है, अब नहीं सही है। पहले किसान की स्थिति सही थी। देखिए भाई, किसानों में नाराजगी बेहद दिख रही है भैया जी से। भाई योगी जी के कट्टर समर्थक हैं, बीजेपी का मतलब आप ये कह लीजिए, इनको कुछ भी करे उसमें इनको अच्छाई नजर ही आ जाती है। वो कहते हैं ना कि अपना बच्चा अगर अंधा भी हो लेकिन माँ को अंधा नहीं नजर आता, ऐसे है भैया जी। बताइए, सब लोग नाराजगी आपस में दिखा रहे हैं, आप बताइए आपका क्या मत? हमारा मतलब ये है कि धान गेहूं जो है, जो चावल है, अगर ये 30-35 रुपये किलो से ज़्यादा बढ़ेगा तो गरीब जनता मर जाएगी, कहाँ खरीद पाएगी। डबल कबूतर ये चावल जो शादी ब्याह में चलते हैं, बड़ा भी खरीदता है, गरीब भी खरीदता है, सबके लिए है। अगर अनाज का रेट 200 रुपया 300 रुपये किलो कर दिया जाएगा तो कौन खा पाएगा? बड़े बड़े लोग खाएंगे, गरीब तो आधे मर जाएंगे भारत में। आए तो कहाँ से अनाज का रेट बढ़ा दिया जाएगा? अनाज तो समतल है, सरकार सबको दे रही है, सबको अनाज सरकार दे रही, फिर भी इंसान का पेट ना भरे तो इंसान तो चिल्लाता ही रहेगा कि सरकार ने ये नहीं किया। सरकार ने 23 किस्त हमारी यहाँ 46,000 रुपये हमको सरकार ने दिया, ये मोदी सरकार, योगी सरकार। बाकी अभी तक हमको कोई सरकार में पैसा नहीं मिला। हमारी माँ जी को भी 23 किस्त मिली, 46,000 उनको भी मिला।
अब हमारा कम से कम 1 लाख रुपया धीरे धीरे हो रहा, अभी फिर किस्त आएंगी। बाराबंकी जिले में बनवा लिए, हमारा बना के आप डालना कि लोग देखें तो एहसास करें। मेहनत करोगे तो सब कुछ होगा, घर में पहुँच के पंखा AC देखोगे तो कुछ नहीं होगा। जो मोदी योगी हैं वो दौड़ रहे हैं देश के लिए, कहाँ कोई भूखों मर रहा है। आज हमारे समय नहीं आ रहा कोई भूखों मर रहा, सब 4 पहिया से चल रहे हैं। पेट्रोल चाहे 100 में हो जाए चाहे 150 में हो जाए, सबकी गाड़ियों में पड़ रहा। कौन साइकिल से आज के समय चल रहा है? न साइकिल की सरकार है न साइकिल का समय है। अब तो बीजेपी का समय है। कीचड़ में कमल खिलता है, कमल के भी दिन होते हैं। अब कमल का समय है। 50 साल सरकार चलेगी, इसको कोई हिला नहीं पाएगा। चाहे कोई छेनी से काटे चाहे हथौड़े से, ये सरकार हिलेगी नहीं, बीजेपी रहेगी। अखिलेश जी ने कहा है कि देखिए भैया, राम मंदिर के नाम पे सत्ता में आए थे, राम मंदिर में हो गई है चोरी, अब की बार राम जी नाराज होंगे और इनका सफाया कर देंगे। रामचंद्र जी की चाहे 100 बार चोरी हुई, उनका कुछ धन रत्तुम न घटी। उनके साथ हनुमान है, वो सोने की लंका जला दीन है, ये तनु बहुत चोरवा चोरा लीन है। तो क्या मतलब है? उन्हें के साले अरे गहरे लोग यहाँ ही लगे हैं कि सरकार को नष्ट किया जाए। सरकार नष्ट थोड़ी होगी, ये सब उनके साथ भगवान की माया है। और लोग चिल्लाते हैं तो चिल्लाने दो, फिर लोगों की चिल्ल गुहार में तो कोई सरकार थोड़ी बदल जाएगी। ये तो जनता जिसको समर्थन करेगी उसी की सरकार बनेगी। राम वही है। रुकिए भैया, कुछ नहीं हैं? मोदी जी जौन करी है तौन होई। हाँ। पैदा कहने मोदी जी राम जी का हो, राम जी करी है। राम जी के दम होते हो चोरी काहे हो जाता। अब हम मोदी जी चोरन पकड़े लेते, अब है पकड़ लिया है, देर न लगी। मोदी आ रही हूँ, मोदी जी के ऊपर इतना बड़ा बात बोल दिए, मतलब बात तुम लोग नहीं जाने थे का भारत में नहीं रहा, तुम कब देखो नहीं देखो क्या चीज? राम जी का मोदी जी पकड़ के लाए, देखो कि नहीं देखो? उंगली पकड़ कर भारत भर में पोस्टर लगे रहे, तुम लोग नहीं देख पाओ। अरे तो वो तो बाल लीला देख पाओ तो नहीं देख पाओ। जो आप भाई लड़का का कर भी, जब पिताजी जिंदा है भाई तो लड़का का कही पई, लड़का का पे बताओ। तो अब मोदी ही राम जी इतने बड़े हैं, ले कन्या घूम रहे हैं। राम जी जब सयान हो जाए तब काम हो। अभी सारा काम कौन करेगा फिर? अभी मोदी जी कर रहे हैं।